एसपी ऑनलाइन क्लास में आज की क्लास में हम पत्र लेखन के भाग 3 को पढ़ेंगे। टॉपिक है निविदा। क्लास प्रारंभ करने से पहले सभी मित्रों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। निविदा सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य को संपन्न कराने, सामान की आपूर्ति करने आदि के लिए उक्त कार्य कर सकने वाले व्यक्तियों की सूचनार्थ समाचार पत्रों आदि में जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं। टेंडर निविदा प्रपत्र का शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रचार के मानदंड समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राजस्थान सरकार कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक कोटा। निविदा सूचना संख्या 5 वर्ष 2003-04 राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निम्नलिखित सामान की आपूर्ति हेतु मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। इस हेतु प्रपत्र दिनांक को 3 बजे अपराह्न तक कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं और दिनांक 11 जुलाई 2003 को 3:30 बजे अपराह्न बंद लिफाफे में कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। दिनांक 13 जुलाई 2003 को 4 बजे अपराह्न उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जाएगी। सामान के बारे में पूर्ण विवरण किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में निविदा शुल्क जमा कराकर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। क्रम संख्या, सामान का विवरण, कंप्यूटर, अनुमानित राशि लाखों में 3 लाख, धरोहर राशि 6,000, निविदा शुल्क ₹100, सामान की आपूर्ति की अवधि 2 माह। क्रम संख्या 2, स्टील अलमारी 2, धरोहर राशि 4,000, निविदा शुल्क ₹100, सामान आपूर्ति की अवधि 2 माह। क्रमांक 3, स्टेशनरी सामान 0.50 लाख, 1,000 धरोहर राशि, निविदा शुल्क ₹50, सामान की आपूर्ति की अवधि 1 माह। आवश्यक शर्तें: सशर्त निविदाएँ मान्य नहीं होगी। तार द्वारा प्राप्त निविदाएँ, विलंब से प्राप्त निविदाएँ मान्य नहीं होगी। बिना कारण बताए किसी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकृत अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ताओं का सुरक्षित है। हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक कोटा। अधिसूचना नोटिफिकेशन किसी भी सरकारी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश प्राप्ति, त्यागपत्र तथा सरकारी नियमों, आदेशों व आज्ञाओं की राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचनाएँ किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती है, किंतु इनका संबंध सामान्य जनता से होता है, इसलिए इन्हें राजकीय राजपत्र में अनिवार्यतः प्रकाशित किया जाता है तथा आवश्यक होने पर समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवाया जाता है। अधिसूचना किसी अधिनियम के अंतर्गत जारी की जाती है तथा अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है, यथा राजस्थान सरकार ऊर्जा विभाग। क्रमांक OV ऊर्जा विभाग, सन और पत्र क्रमांक आ जाएगा। जयपुर, इधर दिनांक आ जाएगी। अधिसूचना राजस्थान सरकार केंद्रीय अधिनियम 1948 की धारा 29 की उपधारा 2 के अंतर्गत
प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कोटा तापीय विद्युत गृह कोटा में छठी इकाई स्थापित करना चाहती है। अतः एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई भी इस परियोजना के संबंध में कोई प्रतिवेदन करने का इच्छुक हो तो वह अपना प्रतिवेदन इस अधिसूचना के जारी होने से 2 माह की अवधि के अंदर सचिव राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम विद्युत भवन विद्युत मार्ग ज्योति नगर जयपुर को प्रेषित कर सकता है। राज्यपाल महोदय की आज्ञा से हस्ताक्षरकर्ता का नाम उप शासन सचिव ऊर्जा विभाग। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है। सचिव राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम जयपुर, अधीक्षक राजकीय मुद्रालय जयपुर। परिपत्र गस्ती पत्र। जब एक ही सूचना आदेश निर्देश या संदेश कई व्यक्तियों अथवा कार्यालयों को भेजा हो, ऐसी स्थिति में लिखा जाने वाला पत्र परिपत्र या गस्ती पत्र कहलाता है। परिपत्र में एक सरकारी पत्र के सभी लक्षण होते हैं, किंतु इसमें प्रेषित के पद के नाम के पूर्व समस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। परिपत्र को आवश्यकता अनुसार टाइप, साइक्लो, स्टाइल या छपवा लिया जाता है। परिपत्र की सभी प्रतियों पर अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, केवल कार्यालय प्रति पर ही होते हैं। राजस्थान सरकार वित्त विभाग आय व्यय अनुभाग क्रम प91 वित्त 1 आय व्यय 2003 जयपुर दिनांक। परिपत्र प्रेषित समस्त शासन सचिव राजस्थान, समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान, समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान, समस्त जिला कलेक्टर। विषय राजकीय व्यय में वित्त व्यवस्था। महोदय, सरकार राज्य में भयंकर अकाल की स्थिति को देखते हुए शासन द्वारा राजकीय व्यय में वित्त व्यवस्था करने तथा राजकीय कार्य में सादगी अपनाने के उद्देश्य से यह परिपत्र जारी किया जा रहा है। निम्न निर्णय तुरंत प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। किसी भी विभाग में नई नियुक्ति से पूर्व वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की सहमति की आवश्यकता होगी। समस्त विभागों में नए पदों के सृजन क्रमोन्नयन पर प्रतिबंध रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। वाहन, एयर कंडीशनर, सेल्युलर फोन की खरीद पर प्रतिबंध रहेगा। राजकीय भोज आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। आज्ञा से हस्ताक्षरकर्ता का नाम वित्त सचिव वित्त विभाग। अनुस्मारक पत्र। पूर्व में लिखे गए किसी पत्र की अनुपालना न होने पर पत्र प्राप्त करने वाले को जब प्रेषक की ओर से पुनः स्मरण कराया जाता है अर्थात प्रत्युत्तर देने हेतु याद दिलाया जाता है तो ऐसे पत्रों को अनुस्मारक पत्र कहते हैं। इसका प्रारूप सरकारी पत्र का ही होता है, किंतु विषय सामग्री संक्षिप्त होती है। इसमें विषय के नीचे संदर्भ शीर्षक लगाकर पूर्व पत्र के क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। राजस्थान सरकार कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर। स्मरण पत्र क्रमांक जय सैन्य जोधपुर पब्लिक 2003-4 पत्र क्रमांक 57 दिनांक 11 जून 2003। प्रेषक जिला एवं सेशन न्यायाधीश जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर। प्रेषित अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अपर जिला एवं सेशन न्यायालय फलोदी। विषय लेखन एवं मुद्रण सामग्री के मांग पत्र बाबत। संदर्भ इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 27 दिनांक 3 मई 2003। महोदय, उपयुक्त विषय एवं संदर्भांतर्गत लेख है कि आपके कार्यालय से मुद्रण व लेखन सामग्री के
मांग पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः उक्त मांग पत्र शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करवाएं, अन्यथा विलंब के लिए इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। भवदीय हस्ताक्षरकर्ता जिला एवं सेशन न्यायाधीश नंबर 1 के लिए जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर। अर्धशासकीय पत्र। जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं, स्पष्टीकरण एवं सम्मति प्राप्ति के क्रम में कोई पत्र भेजता है अथवा पूछता है या ध्यानाकर्षण करता है, तो वह पत्र व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा होने के कारण उसे अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। ऐसे पत्रों में बाईं ओर प्रेषक का नाम व पद का उल्लेख होता है तथा दाईं ओर कार्यालय का पता लिखा जाता है। पत्र क्रमांक के पूर्व अर्धशासकीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा दिनांक दाईं ओर लिखी जाती है। जिसे यह पत्र लिखा जाता है उसके नाम या उपनाम के पूर्व प्रिय या प्रिय श्री संबोधन का प्रयोग होता है। पत्र के अंत में हितैषी, शुभचिंतक या विश्वास पात्र आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा नीचे उसी अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं एवं हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में नाम लिखा जाता है, किंतु नाम के नीचे पद का उल्लेख नहीं किया जाता है। प्रेषित का नाम व पता सबसे नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। डॉक्टर रामलाल वर्मा, अधीक्षक, अर्धशासकीय पत्र क्रमांक राजनीति अनुसूचित जाति 2003-4, इधर राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर। दिनांक 1 जुलाई 2003। प्रिय श्री गुप्ता साहब, जैसा कि आपको विदित है कि यह चिकित्सालय प्रथम श्रेणी का चिकित्सालय है एवं यहाँ चिकित्सा की सभी सुविधाएं भी उपलब्ध है, लेकिन बच्चों के प्रवेश एवं निदान के लिए कोई अलग से वार्ड नहीं है। अतः परिस्थितियों एवं क्षेत्रीय मांग को दृष्टि में रखते हुए इस चिकित्सालय में 50 शैय्याओं युक्त बच्चों के लिए एक अतिरिक्त वार्ड निर्माण की अविलंब आवश्यकता है। कृपया 50 शैय्याओं के एक वार्ड निर्माण हेतु अतिरिक्त अनुदान राशि की व्यवस्था कर इस आवश्यकता को पूरा करने का कष्ट करें। श्री O.P. गुप्ता साहब, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान सरकार, जयपुर। आपका शुभेच्छु हस्ताक्षर डॉक्टर रामलाल वर्मा। विज्ञप्ति। विज्ञप्ति शब्द से तात्पर्य है सूचित करने की क्रिया। सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपने किसी निर्णय, निश्चय, घोषणा, निर्देश, योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाते हैं, उसे विज्ञप्ति कहते हैं। यदि विज्ञप्ति की सूचना कार्यालय के कर्मचारी तक ही पहुंचाना हो तो उसे निश्चित प्रारूप में लिखकर कार्यालय के सूचना पट पर लगा दिया जाता है, किंतु यदि विज्ञप्ति के व्यापक प्रसार की आवश्यकता हो तो उसे समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाता है। कार्यालय आयुक्त, राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग, जयपुर। क्रमांक आयुक्त, राजस्थान चुनाव आयोग, जयपुर। सन आ जाएगा और पत्र क्रमांक आ जाएगा, दिनांक आ जाएगी इस तरह। फिर विज्ञप्ति। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने मतदाता परिचय पत्र की अनिवार्यता, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग, सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर न लगाने, चुनाव प्रचार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न करने, चुनाव व्यय का हिसाब रखने आदि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। अतः समस्त प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों से अपेक्षित सहयोग की आशा की जाती है कि वे उक्त सुधारों की सफल क्रियान्विति में सहयोग प्रदान करेंगे ताकि राज्य में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो सके।
हस्ताक्षरकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त राजस्थान राज्य चुनाव आयोग जयपुर। ज्ञापन स्मरण पत्र मेमोरेंडम कार्यालयी कर्मचारियों के पत्रों, आवेदन पत्रों, याचिकाओं, व्यक्तिगत पत्रों या अनुस्मारक का उत्तर देना हो, अर्थात विषय सामग्री कम महत्वपूर्ण हो, तब कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र ज्ञापन या स्मरण पत्र कहलाता है। ज्ञापन में किसी को अभिवादन नहीं होता। यह प्राय अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसमें एक ही अनुच्छेद होता है तथा अंतिम प्रशंसात्मक वाक्यांश भी नहीं होता। इस पर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर न होकर कार्यालय अधीक्षक या वरिष्ठ लिपिक के ही हस्ताक्षर होते हैं। प्रेषित का नाम व पता पत्र के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। स्मरण पत्र क्रमांक रालोसेवा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर सन और पत्र क्रमांक आ जाएगा। दिनांक आ जाएगी। विषय हिंदी व्याख्याताओं की नियुक्ति। श्री दुष्यंत कुमार को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 25 जून 2003 को प्रातः 10 बजे आयोग कार्यालय में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। वे अपने साथ सभी प्रमाण पत्रों तथा प्रशंसा पत्रों की मूल प्रतियां भी लेकर आवे। उन्हें यह ज्ञात रहे कि आयोग की ओर से यात्रा किराया एवं भत्ता किसी प्रकार का देय नहीं होगा। आज्ञा से हस्ताक्षर सचिव के लिए। प्रेषित श्री दुष्यंत कुमार गोयल, आदर्श चौक, ओसिया, जोधपुर। कार्यालय टिप्पणी। कार्यालय में आए हुए किसी पत्र पर निर्णय करना हो तब कार्यालय के लिपिकों, सहायकों, कार्यालय अधीक्षक एवं अंत में अधिकारी द्वारा उस पत्र या स्मरण का विवरण देकर जो निर्णय या प्रस्ताव लिखा जाता है उसे कार्यालय टिप्पणी कहते हैं। श्री अर्जुन सिंह सांकला, जीव विज्ञान प्रयोगशाला सहायक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर द्वारा कार्यालय में उपार्जित अवकाश लेने हेतु आवेदन किया। उनके आवेदन पत्र पर कार्यालय टिप्पणी का एक प्रारूप देखिए। राजस्थान सरकार कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर। कार्यालय टिप्पणी। क्रम संख्या आवती 181, पृष्ठ संख्या 25। अवकाश पत्रावली। कृपया अवकाश पत्रावली के पत्र संख्या 181 का अवलोकन करें, जिसमें श्री अर्जुन सिंह सांकला, जीव विज्ञान प्रयोगशाला सहायक ने दिनांक 5 फरवरी 2003 से 15 दिन के उपार्जित अवकाश हेतु आवेदन किया है। श्री सांकला के खाते में 60 दिन का उपार्जित अवकाश शेष है। 53 बोर्ड के निर्देशानुसार विद्यालय की उच्च माध्यमिक कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाएं फरवरी माह में होनी है। 54 श्री सांकला की यह प्रवृत्ति रही है कि जब भी परीक्षा का आयोजन होता है वे अवकाश ले लेते हैं, जिससे प्रायोगिक परीक्षा के संचालन में परेशानी उठानी पड़ती है। 55 यदि इस वर्ष भी उनके द्वारा चाहे गए अवकाश को स्वीकृत कर दिया गया तो छात्रों को परीक्षा में असुविधा का सामना करना पड़ेगा। 56 उक्त सभी परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए अवकाश स्वीकृत करना छात्रहित में नहीं है। बद्र सिंह, हस्ताक्षर लिपिक, दिनांक 4/1/3। कार्यालय अधीक्षक। टिप्पणी संख्या 56 के अनुसार अवकाश स्वीकृत करना छात्रहित में नहीं है। आदेशार्थ किशन सिंह, हस्ताक्षर का कार्यालय प्राचार्य महोदय। टिप्पणी संख्या 57 के अनुसार अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। वो सांकला को निर्देश दिए जाते हैं कि वो परीक्षा अवधि में नियमित उपस्थित हो ताकि परीक्षा कार्य में बाधा उत्पन्न न हो। हस्ताक्षर प्रधानाचार्य। व्यावसायिक पत्र। किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा व्यावसायिक कार्य हेतु अन्य संस्थाओं, एजेंसियों एवं व्यक्तियों को लिखे जाने वाले पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं।
ऐसे पत्र मूल्यों की पूछताछ करने, मूल्य बताने, माल क्रय का आदेश देने, माल प्रेषण की सूचना देने, शिकायत करने, तकाजा करने, बैंक बीमा, परिवहन एजेंसी आदि को लिखे जाते हैं। हेमराज प्रेमराज कपड़े के व्यापारी। तार का पता हेम, टेलीफोन नंबर, पोर्ट नंबर ABC, पत्र क्रमांक, सन और क्रमांक पीछे आएगा। सर्वश्री मांगीलाल सोहनलाल, रामगंज अजमेर। विषय मूल्य सूची मंगाने हेतु प्रिय महोदय, गांधी चौक घी का झंडा, पाली मारवाड़। दिनांक 25 जुलाई 2003। हमें ये लिखते हुए प्रसन्नता है कि हमने 2 वर्ष पूर्व बड़ी पूंजी विनियोजित कर कपड़े का व्यवसाय शुरू किया था जो निरंतर प्रगति पर है। हमें अपने एक व्यापारी मित्र से ज्ञात हुआ है कि आप अजमेर के कपड़े के प्रमुख व्यापारियों में से एक हैं। हम आपसे व्यापारिक संबंध स्थापित करने के इच्छुक हैं। हमें आपके द्वारा बेचे जाने वाले कपड़ों के संबंध में नवीनतम मूल्य सूची बेचने का कष्ट करें, साथ ही अपनी व्यापारिक शर्तों से भी अवगत करवाएं। यदि मूल्य व्यापारिक शर्त अनुकूल हुई तो हम एक बड़ी राशि का कार्यादेश देंगे। बौद्धि हेमराज प्रेमराज के लिए हस्ताक्षर हेमराज, साझेदार राहुल एंड कंपनी, कांकरी विक्रेता। तार का पता राहुल, टेलीफोन नंबर, कोड संख्या, पत्र क्रमांक और दिनांक गणगौर बाजार जयपुर। सर्वश्री अपोलो सर्विसेज, आसफ अली रोड दिल्ली। विषय क्षतिपूर्ति हेतु प्रिय महोदय, आपके यहाँ का 14 जनवरी 2003 का भेजा आखिरी का माल मिला, किंतु पेटियों में बहुत सा माल टूटा पाया गया। टूटे सामान का विस्तृत विवरण हमने माल सुपुर्दगी के समय ट्रांसपोर्ट कंपनी को बता दिया था तथा उसकी सूचना आपको भी भिजवा दी थी। अपनी व्यापारिक शर्तों के अनुसार हमने 10% हर्जाने के साथ टूटे माल की क्षतिपूर्ति हेतु निवेदन किया था। आपके द्वारा कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न होने पर हमने माल की आपूर्ति के साथ क्षतिपूर्ति के शीघ्र भुगतान हेतु आग्रह भी किया था ताकि भविष्य में अपने व्यापारिक संबंध मधुर बने रहे, परंतु आज तक आपकी ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप 10% हर्जाने के साथ माल की क्षतिपूर्ति करना नहीं चाहते हैं। अतः बड़े दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि आप या तो 15 दिन में माल की आपूर्ति 10% हर्जाने के साथ कर दे, अन्यथा हमें मजबूर होकर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बहुदीय राहुल एंड कंपनी के लिए हस्ताक्षर राहुल, साझेदार संलग्न टूटे माल की प्रतिलिपियाँ। इस प्रकार पत्र लेखन अध्याय पूरा होता है। जय हिंद, जय भारत।